हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूएलपी मैथ्स वर्ल्ड पर। तो हम लोग पढ़ रहे थे कॉम्प्लेक्स नंबर और आज ये उसका 5वां लेक्चर है। तो हम लोग अब एक कॉम्प्लेक्स नंबर में नई चीज़ पढ़ेंगे जिसका नाम है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, है ना। तो हमारी हेडिंग क्या रहेगी? क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। तो एक चीज़ बताओ, जैसे हमारे पास कुछ ऐसा लगा है तो इसका मतलब क्या होता है? स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट का मतलब होता है 1/2 पावर। अगर हमारे पास ऐसा लिखा है और बीच में नंबर लगा है तो इसका मतलब क्या होता है? क्यूब रूट, और क्यूब रूट का मतलब होता है 1/3 पावर। और ऐसे ही अगर यहाँ पर 5 लिखा हो तो ये हो गया फिफ्थ रूट, और इसका मतलब होता है x की पावर 1/5। यानी कि यहाँ पर जो नंबर लिखा हुआ है वही अपॉन में यहाँ पावर में आ जाएगा, ठीक है ना। कुछ ना लिखा हो तो स्क्वायर रूट होता है। इसी तरह हमसे क्या पूछा गया है? क्यूब रूट पूछा गया है, यानी कि हम ये वाली चीज यूज करना चाह रहे हैं। और किसका? यूनिटी का क्यूब रूट। तो भाई यूनिटी जो है वो 1 को कहते हैं। किसको कहते हैं? 1 को कहते हैं। तो 1 के मुझे क्या निकालने हैं? क्यूब रूट निकालने हैं। तो अगर मैं यहाँ पर अगर इसकी बात करूं तो ये हमारे पास क्या कह रहा है? क्यूब रूट कह रहा है। किसका? 1 का। तो 1 लिखा और 1 का क्यूब रूट अगर निकालेंगे तो ऐसा ऐसा निकालेंगे, है ना। क्यूब रूट ऑफ 1 यानी कि ऐसा। ये हो गया क्यूब रूट ऑफ 1 की, नहीं हो गया। और फिर इसको हम लिखेंगे 1 की पावर 1/3, क्योंकि क्यूब रूट ऑफ 1 को ऐसे भी लिख सकते हैं। अब ये सॉल्व करना है तो बहुत लोगों को मन में आएगा सर कि 1 की कोई भी पावर हो, बट हम उसको 1 ही लिख सकते हैं। ऑब्वियसली बात है, आप लिख सकते हो ऐसे, बट 1 के अलावा भी जो चीज़ें होंगी वो आपको नहीं दिख रही होंगी। तो वो देखने के लिए हम क्या करेंगे? इसको प्रॉपर सॉल्व करेंगे। तो इसको क्या करते हैं? इसको मान लेते हैं किसके बराबर? x के बराबर। फिर दोनों साइड में हम क्यूब कर देते हैं। क्या कर देते हैं? क्यूब। तो इस वजह से x का क्यूब हो गया और बराबर कितना हो गया? 1 हो गया। एंड नाउ x क्यूब माइनस 1 बराबर कितना हो गया? 0 हो गया। अब 1 को चाहो तो 1 क्यूब भी लिख सकते हो। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला आ गया कि नहीं आ गया? यानी कि a क्यूब माइनस बी क्यूब का एक जो फैक्टराइजेशन होता है वो क्या होता है? x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वस टू 0। अब आप लोग 9th क्लास में भी फैक्टर को सॉल्व करना सीखे हो, तो एक बार x माइनस 1 को 0 रखो तो यहाँ से x बराबर कितना आ गया? 1 आ गया। तो एक तो सॉल्यूशन मिल गया। जो आप लोग कहते भी थे कि भाई x का पावर कुछ भी हो उसकी वैल्यू 1 आएगी, बट बाकी जो वैल्यू नहीं दिखती हैं वो यहाँ से दिखेंगी। एंड अब हम क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को भी हम लोग क्या रखेंगे? 0 रखेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व होगा पाइथागोरस बोलने जा रहा हूँ, एक मिनट, है ना। इसको हम लोग करेंगे फॉर्मूला मेथड से सॉल्व करेंगे। तो x बराबर माइनस बी और प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर माइनस 4, और a की वैल्यू भी 1 है और c की वैल्यू भी क्या है? 1 है। और नीचे कितना हो गया? 2 इंटू 1 हो गया। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो फाइनली हमारे पास क्या आया? x की वैल्यू आ गई -1 प्लस माइनस, और देखो रूट के अंदर क्या आ गया? 1 माइनस 4, यानी रूट के अंदर -3 आ गया, और डिवाइड बाई कितना आ गया? 2 आ गया। अब एक चीज हम जानते हैं, हमने आपको ये चीज बताई थी कि रूट के अंदर नेगेटिव आ जाए तो उसको आप बाहर निकाल दो और माइनस हटाने के बदले में आई लगा दो, बस हो गया अपॉन 2। अब क्या करते हैं? एक बार हम प्लस ले लेते हैं और एक बार माइनस ले लेते हैं। तो x की वैल्यू एक बार प्लस ले लिया अपॉन 2 और ये आई, है ना। एंड एक बार हमने माइनस ले लिया तो -1 माइनस √3 आई और डिवाइडेड बाई कितना? 2। तो ये दो वैल्यूज आ गई। तो अगर मैं बात करूं कि अच्छा मुझे ये भी क्या निकल के आया? रूट से निकल के आया कि नहीं निकल के आए? तो इतना बड़ा बार बार ना पढ़ना पड़े इसीलिए किसी ने इसको ओमेगा मान लिया और किसी सज्जन आदमी ने इसको ओमेगा स्क्वायर मान लिया। तो मैं कह सकता हूं कि सो x की 3 वैल्यू निकली। कौन? 1 और ये वैल्यू। अच्छा इसको हमने क्या बोल रखा है? ओमेगा, और इसको क्या बोल रखा है? ओमेगा स्क्वायर। ये तीनों रूट से निकल के आए कि नहीं निकल के आए? अरे ओमेगा स्क्वायर, हाँ ये तीनों किसके रूट से निकल के आए? और किसके? क्यूब रूट। किसके? यूनिटी के। तो यूनिटी के क्यूब रूट हम सॉल्व कर रहे थे, हमारे पास ये 3 वैल्यूज आई। अच्छा ऐसा ना बोलना पड़े इसलिए हमने इनको ओमेगा स्क्वायर मान लिया। तो मैं कह सकता हूँ सो x इक्वल्स टू 1 कॉमा ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, ये सब क्या है? ये दे आर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट्स ऑफ
यूनिटी के क्यूब रूट्स हैं, जिसमें से ये वाला रियल है और ये दोनों क्या हैं, इमेजिनरी हैं। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के 3 रूट्स में से एक रियल रूट है और 2 कैसे हैं, इमेजिनरी हैं। और भाई तुमको दिख भी रहे हैं ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू यही होती है ना, और इसमें देखो आई आया है कि नहीं आया है। अच्छा एक चीज़ बताओ, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर हम कॉन्जुगेट लेते हैं तो आई वाला सिंबल बदलता है कि नहीं बदलता है, बिल्कुल बदलता है। यानी ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और इसका मैं कॉन्जुगेट ले लूँ तो बताओ +√3i के बजाय -√3i हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यानी कि इसका कॉन्जुगेट लेते ही यहाँ माइनस आएगा और यहाँ पर देखो माइनस ही है कि नहीं, यानी इसका कॉन्जुगेट इसके बराबर आ जाएगा। और उल्टा अगर इसका कॉन्जुगेट करूँ तो यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा बीच में, तो इसके बराबर हो जाएगा। यानी ये कॉम्प्लेक्स नंबर इसके कॉन्जुगेट के बराबर है और ये कॉम्प्लेक्स नंबर इसके कॉन्जुगेट के बराबर है। तो यहाँ से एक बात समझ में आ गई यार, अगर ओमेगा का हम कॉन्जुगेट लेते हैं तो किसके बराबर आएगा, ओमेगा स्क्वायर के बराबर आएगा। एंड अगर हम ओमेगा स्क्वायर का कॉन्जुगेट लेते हैं तो किसके बराबर आएगा, ये ओमेगा के बराबर आएगा। तो ये बात भाई अपने समझ में आ गई ना। अच्छा ठीक है भाई, अब आगे बढ़ते हैं। अब कुछ बातें कॉम्प्लेक्स नंबर के रूट से रिलेटेड आप याद रखो, आपको बहुत फायदा होने वाला है, ठीक है ना। तो वो कुछ बातें मैं यहाँ बता देता हूँ, कुछ जरूरी बातें फटाफट रफ करता हूँ, ठीक है। देखो कि भाई अगर x = 1, ओमेगा स्क्वायर, ये सब क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हैं, आर क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है ना। अगर ये क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है देन देखो क्या होने वाला है। कुछ बातें, किसी भी ओमेगा का क्यूब कर दो तो ये हमेशा क्या होता है, 1 होता है। जैसे i की पावर 4 क्या होता था, 1 होता था, वैसे ही यहाँ i की पावर 3 1 होता है। इसीलिए जब भी ओमेगा की कोई बड़ी पावर आए तो हम 3 से डिवाइड करेंगे और जो रिमाइंडर बचे उसे निकालेंगे। जैसे i की पावर 17 था तो 4 से डिवाइड करते थे कि नहीं करते थे, क्योंकि i की पावर 4 वहाँ पर 1 था। यहाँ पर i की पावर 3 1 है, इसीलिए कोई बड़ी पावर आए तो आप उसको क्या करोगे, 3 से डिवाइड करोगे और जो रिमाइंडर आए उसको निकालोगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने कहा कि भाई ओमेगा की पावर 8 बताओ कितना होगा, तो ओमेगा की पावर 8 क्या होगा, 3 2 6, रिमाइंडर कितना बचा, 2 बचा, तो ये इसके बराबर होगा। अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि ओमेगा की पावर 19 कितना होगा, तो वो कितना हो जाएगा, 3 6 18 हो गया, रिमाइंडर कितना बचा, 1 बचा, तो ओमेगा के ही बराबर होगा। तो आई होप आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। अच्छा एक और बात, ये पहली बात हो गई। दूसरी बात ये है कि कभी भी ऐसा लिखा हो 1/ओमेगा, तो ओमेगा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है कि नहीं है, और कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ आ गया, डिनोमिनेटर में आ गया। और याद करो शुरुआत में ही बताया था कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म ये नहीं कहता कि भाई डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर हो, यानी कि डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होना चाहिए तो उसको हटाना पड़ेगा। अच्छा हटाना पड़ेगा, तो एक काम करते हैं, अब मैं कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करूँगा, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई है ना, ऐसा ही करते थे कि नहीं करते थे। तो बताओ ओमेगा और ऊपर नीचे कॉन्जुगेट। अच्छा ओमेगा का कॉन्जुगेट ओमेगा स्क्वायर होता है कि नहीं होता है, तो कर देंगे। तो ऊपर कितना आ गया, ओमेगा स्क्वायर, और नीचे कितना आ गया, ओमेगा क्यूब। अच्छा ऊपर ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यूब कितना होता है, 1 होता है, तो यानी ओमेगा स्क्वायर आ गया। यानी कि 1/ओमेगा ओमेगा स्क्वायर के बराबर आ गया। और ओमेगा स्क्वायर एक और चीज़ के बराबर होता था, ओमेगा के कॉन्जुगेट के बराबर। तो ये तीनों आपस में इक्वल होते हैं। तो ये एक बात ऑब्जर्व हो गई आपको। दूसरी बात क्या है कि अगर 1/ओमेगा स्क्वायर का कॉन्जुगेट पूछा जाए तो भाई 1/ओमेगा स्क्वायर में ओमेगा स्क्वायर का कॉन्जुगेट ओमेगा मल्टीप्लाई कर दोगे तो ऊपर ओमेगा नीचे ओमेगा क्यूब। तो 1/ओमेगा स्क्वायर बराबर ओमेगा आ गया, क्योंकि इसकी वैल्यू तो 1 हो गई। अच्छा 1/ओमेगा ये किसके बराबर होता था, ये ओमेगा स्क्वायर के कॉन्जुगेट के भी बराबर होता था, यानी ओमेगा स्क्वायर कॉन्जुगेट के भी बराबर। तो ये दोनों भी आपस में बराबर होते हैं। तो आई होप आपको बात समझ में आई होगी। अच्छा एक चीज़ और देखो, एक चीज़ और क्या देखो, अगर हम तीनों कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करें 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर, तो 1 तो अपनी जगह पे है, प्लस ओमेगा की वैल्यू आप लोग जानते हो -1
√3i/2 है ना, फिर कितना -1 -√3i/2 ये ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है। तो एक काम करते हैं हम एलसीएम ले लेते हैं, तो नीचे सब पूरा क्या आ गया 2 और यहाँ पर कितना हो गया 2, फिर माइनस प्लस कितना -1 प्लस √3i, यहाँ पर दोनों माइनस हैं तो -1 -√3i। अच्छा -√3 प्लस 3 कट गया, हमारे पास कितना आया 2 और -1 कितना -2, नीचे 2, तो बताओ ऊपर 0 आ गया कि नहीं आ गया, तो 0/0 होता है, यानी कि 1 + ओमेगा स्क्वायर इन तीनों का सम कितना होता है 0 होता है। आप जानते हो कैसे यूज़ होता है, 3 चीज़ें यूज़ होती हैं। हो सकता है कभी आपको ऐसा दिख जाए कि यार 1 + ओमेगा को मैं इधर ही रखूं और उधर भेज दूं तो -ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो देखो क्वेश्चन में ये चीज़ भी यूज़ होती है। कभी आपको 1 + ओमेगा लिखा दिखे तो उसको शॉर्ट कर सकते हैं कि आप -ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं। दूसरी बात, अगर हमने 1 + ओमेगा स्क्वायर को इधर रखा तो उधर क्या हो गया -ओमेगा हो गया। और तीसरी बात कि अगर हमने ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर को इधर रखा तो राइट साइड में कितना हो गया -1 हो गया। तो आई होप आप लोगों को बात समझ में आई होगी। अब ये रही पूरी कहानी, इस कहानी पर बेस्ड जब क्वेश्चन बताएंगे तो आप लोगों को और बेटर समझ में आएगा। बट मैं कहता हूँ कि अपनी नज़रें इस पे जरूर जमाए रखना, कभी पर ऐसा दिखे तो इन सब का बेटर यूज़ कैसे कर पाए वो दिमाग में क्लिक करना चाहिए, है ना। तो तब जाके आपको बड़ा अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा। बच्चों को ये डायरेक्ट ये नहीं दिखता, पता नहीं क्यों नहीं दिखता है। जैसे मैं क्वेश्चन कराता हूँ, देखो, है ना, अगर मैं कह दूँ कि भाई इसकी वैल्यू बताओ जरा, मैंने कहा 1 - 5 ओमेगा या 3 - 5 ओमेगा प्लस, है ना, 3 ओमेगा स्क्वायर और उसकी होल पावर 6, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाओ। अब लोगों को मन में आएगा यार क्या करें। देखो, तो नहीं समझ में आ रहा है तो एक काम करो, देखो कुछ कॉमन, अब आप पॉज करके आप पूरा दिमाग लगा के सॉल्व करो। मैं चाहता हूँ कि आप एक बार ट्राई करो, ठीक है। अब पॉज करके आपने ट्राई कर लिया होगा, मैं करवाता हूँ। देखो, जितना भी दिमाग लगाया होगा, जिन्होंने ऐसा देख पाए कि यार एक काम करते हैं, सेम कॉफिशिएंट है ना, तो सेम बिरादरी वालों को साथ में रख लेते हैं, है ना। और माइनस का कितना 5 ओमेगा ये बाद में लिख देते हैं, पावर कितनी आई 6। अच्छा, इन दोनों में मुझे कुछ दिख रहा है कि भाई 3 कॉमन आ गया, चलो ये ब्रैकेट बना लिया, और क्या आया 3 कॉमन आ गया। 3 कॉमन आ गया तो इन दोनों में क्या बन गया 1 + ओमेगा स्क्वायर और माइनस कितना हो गया 5 ओमेगा और उसकी होल पावर कितना है 6। अब मुझे एक बात समझ में आ गई कि 1 + ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर लिखा जा सकता है -ओमेगा के। तो यहाँ पर लिखा जा सकता है 3 × -ओमेगा यानी -3 ओमेगा और माइनस का कितना 5 ओमेगा, तो था ही पावर कितना 6। माइनस माइनस प्लस होता है कि नहीं प्लस होता है, तो माइनस माइनस प्लस होता है तो माइनस का 8 ओमेगा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और उसकी पावर कितना 6। तो एक बात बताओ कि अगर नेगेटिव पे इवन पावर है तो वो पॉजिटिव बन जाता है और आंसर कितना आ जाएगा 8 की पावर 6 और ओमेगा की पावर 6। यार जब ओमेगा की पावर 3 1 होता है तो इसका जब स्क्वायर कर दो तब भी तो ओमेगा की पावर 6 आएगा कि नहीं आएगा, वो भी 1 आएगा। यानी कि 3 का कोई भी मल्टीपल हो वो हमेशा क्या आएगा 1 ही आएगा। तो इसका मतलब ये तो भाई 1 हो गया, तो हमारे पास आंसर कितना आया 8 की पावर 6 ये आंसर आ गया। तो आई होप आप लोगों को बात समझ में आई होगी। जैसे एक और क्वेश्चन कराता हूँ, है ना, एक और क्वेश्चन कराता हूँ। ये देखो, मुझे लगता है शायद जेईई में भी ऐसा आया था जो क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है, कंफर्म नहीं है, है ना, लेकिन वो कंपटीशन लेवल का ही क्वेश्चन है। जैसे अगर मैंने कहा कि इफ 1 + ओमेगा की पावर 7 इक्वल्स टू a + b ओमेगा, ठीक है, ऐसा है तो देन फाइंड a, b, इसकी वैल्यू निकालो। तो आप लोग ट्राई करो अगर आपके दिमाग में आ रहा है तो, और पॉज करके वीडियो और फिर मैं ट्राई करता हूँ। देखो सोच लिया तुम लोगों ने, अब आगे बढ़ते हैं। सॉल्यूशन देखो यार, जो दिया गया है ना, मुझे इतना मालूम है ये -ओमेगा स्क्वायर है और उसकी पावर कितना है 7, ये बराबर किसके है a + b ओमेगा स्क्वायर। अच्छा, ये कितना आ गया a + b ओमेगा स्क्वायर बराबर
अच्छा नेगेटिव पे पावर कितना लगा हुआ है, ऑड, तो माइनस ही रहेगा और ओमेगा की पावर कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा ओमेगा की कोई भी बड़ी पावर 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 चौके 12, रिमाइंडर कितना बचा 2, तो यानी कि ओमेगा की पावर 14 ओमेगा स्क्वायर के ही बराबर होगा, यानी कि ए प्लस बी ओमेगा बराबर कितना हो गया, माइनस ओमेगा स्क्वायर। अच्छा फिर एक बताओ ये कॉम्प्लेक्स नंबर है कि नहीं है, अरे यार मैं कुछ गलत है, यहाँ ओमेगा स्क्वायर छूट गया था, और ये भी क्या कॉम्प्लेक्स नंबर है, बट ये तो रियल है ना, और यहाँ रियल है नहीं, जब रियल नहीं है तो देखो ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर, रियल प्लस इमेजिनरी, उधर रियल है नहीं, तो जब रियल नहीं है तो इसको जीरो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, जीरो माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये रियल और ये इमेजिनरी। अब एक काम करो, रियल को रियल से कंपेयर कर दो और इमेजिनरी को इमेजिनरी से, तो ए बराबर कितना आ गया 0, और जहाँ पर बी ओमेगा स्क्वायर था वहाँ कितना आ गया माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो ये कट गया तो बी की वैल्यू कितनी आ गई, -1 आ गई। सो हम ये कह पाए कि भाई ए कॉमा जो बी की वैल्यू है वो कितनी है 0, -1। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, इस पर बेस्ड बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेने वाले हैं। एक क्वेश्चन तुम्हारे भरोसे छोड़ देता हूँ, आप वो बताओ जिसका आंसर, और आंसर कमेंट करना भाई फटाफट, है ना, वीडियोज़ में कमेंट करके बताओगे तो मेरे को लगेगा हाँ तुमने आखिरी तक देखा और सीखा भी। चलो इसको सॉल्व करना है। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा की पावर 4 और इंटू 1 प्लस ओमेगा की पावर 8, इसका आंसर सॉल्व करके बताओ क्या होगा। मल्टीप्लाई करने के चक्कर में मत पड़ जाना, है ना भाई, वो सब सारी चीज़ें बताई किस लिए बताई कि आप शॉर्ट ट्रिक यूज़ कर पाओ ना। अब मल्टीप्लाई करोगे तो भाई 4 टर्म, फिर मल्टीप्लाई करोगे 8 टर्म, फिर मल्टीप्लाई 16 टर्म आएंगे, फिर बेमौत मारे जाओगे, है ना। आंसर कमेंट करना, नेक्स्ट वीडियो में इसी क्वेश्चन के सॉल्यूशन से हम स्टार्ट करेंगे। तो आज की वीडियो इतना ही रखते हैं, बाकी बातचीत करेंगे नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।